नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो इस वक्त इंदौर में है, वहां पर रैली को संबोधित कर रहे हैं। जल्दी से आपको लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है और ऐसे में इस चुनाव को संबोधित करने के लिए, वहां पर लोगों से वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री खुद आज सूबे में हैं और ये रोड शो 6:30 बजे इंदौर से आप लाइव देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बड़ा ही भव्य और साथ ही लोगों का अभिवादन करते प्रधानमंत्री आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में क्या होगा ये तो नतीजे ही बता पाएंगे, लेकिन कोर कसर जो चुनावी है वो कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, छोड़ना नहीं चाहती। और इसी ही पहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आपको इंदौर में नजर आ रहे हैं। रोड शो प्रधानमंत्री का भव्य यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है और मध्य प्रदेश को लेकर के लगातार कई तरीके की बातें आ रही थी, लेकिन अभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में रोड शो करते नजर आ रहे हैं आपको, और ऐसे में आज 3 ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश में हुई है और प्रधानमंत्री अभिवादन करते, ये देखिए तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी के चाहने वाले आम जनता वहां मौजूद, गाजे बाजे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे, भारत के झंडे के साथ वहां लोग मौजूद, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर के दौरे पर। जल्दी से आपको एक बार झलक भी सुनवाते हैं और दिखाते हैं इंदौर में क्या कुछ चल रहा है। उस बिल्डिंग करते हुए उसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं लाइव न्यूज़ इंडिया 24/7 पर। और ऐसे में समय 6 बजे के आसपास का बताया गया था, लेकिन फिलहाल रोड शो 6:30 बजे के आसपास आप 6:30 बजे इस वक्त देख पा रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट है ये, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर वासियों को ये देखिए अभिवादन करते हुए दोनों ही तरफ से प्रधानमंत्री पर फूल बरसाते हुए उनके चाहने वाले कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही आम जनता, दोनों तरफ खचाखच भरे हुए। और ऐसे में 17 तारीख को वोटिंग होनी है पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए एक ही चरण में ये पूरे चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में। और ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हों या फिर बीजेपी की हों, बीजेपी की तरफ से भी जो स्टार प्रचारक हैं वो भी ताबड़तोड़ रैली करते आपको मध्य प्रदेश से नजर आ रहे होंगे। फिलहाल दिवाली के तुरंत बाद, इससे पहले से भी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव एकदम नजदीक सर पर है, तो ऐसे में सुबह शाम रैलियों का तांता फिलहाल मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से। और बड़ी बात इस चुनाव की कि यहाँ अब आदिवासी फैक्टर भी मजबूत होता और उस पर पार्टी, तमाम जो चुनावी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, वो भी आगे आते नजर आ रहे हैं। और अमूमन रोड शो हम देखते हैं जिसमें लोग होते हैं, लेकिन ये इतना खचाखच लोगों से भरा हुआ है कि बैरिकेड्स दोनों तरफ लगाए गए हैं ताकि कोई भी जो एलिमेंट है, लोग हैं, वो प्रधानमंत्री के एकदम करीब ना आ जाए। लोग खचाखच भरे हुए
और डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा बैरिकेडिंग किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का भी मामला होता है, लेकिन ऐसे में लोगों का उत्साह और जोश जो है प्रधानमंत्री के प्रति वो देखते ही बन रहा है। और ऐसे में यही वो वजह भी है कि आपने आज रोड शो में जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने आज आपने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी जिस घोषणा पत्र में जुड़ जाए वहाँ जनता अपने आप वोट करती है, वहाँ कांग्रेस की जरूरत नहीं। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ एमपीसीजी के स्टेट हेड हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आपकी तबीयत उम्मीद करती हूँ कि ठीक होगी। जी। अभी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर में भव्य रैली, जिसे हम अभी दिखा भी रहे हैं टीवी पर। सर पे है चुनाव एकदम और प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैली कैसे देखते हैं आप? खचाखच लोगों से भरा हुआ पूरा का पूरा इलाका। देखिए ये अभी चुनाव चरम पर हैं और अंतिम जो है लड़ाई चल रही है। मतलब समझ लीजिए ये निर्णायक है, प्रचार प्रसार का जो दौर है निर्णायक है। यहाँ पर जो जोर मारेगा, आखिरी माहौल बनाने का जो ये समय होता है, तो इस समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इंदौर में मेगा रोड शो कर रहे हैं, जो मालवा का हृदय है। मालवा जो है हमेशा से भाजपा के साथ रहा है। पिछली बार जो कुछ कसर रह गई थी उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, वहां पर ये मेगा रोड शो है, वो तो मालवा क्षेत्र को मजबूत करेगा ही, लेकिन इससे पहले उन्होंने झाबुआ और बैतूल में जो रैली की है, जो सभा की है, वो आदिवासी बेल्ट को भी मजबूत करने की उनकी कवायद है। देखिए वो जो गारंटी की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बार बार कि मेरा नाम जो है मोदी का नाम, मोदी के नाम गारंटी है, मोदी की गारंटी गारंटी होती है। उसके साथ ही वो ये भी कहने से नहीं चूक रहे हैं कि गारंटी सिर्फ मोदी की ही है। भरोसा जो है कांग्रेस का आप मत करिए, कांग्रेस की जो बातें होती है झूठ होती है, जहां जाती कांग्रेस तबाही लाती है। तो ये लड़ाई का जो अब इस जो प्रचार प्रसार की लड़ाई है, इसमें खुद को तो बड़ा बताना चल ही रहा है, लेकिन सामने वाले पर वार करने से मोदी कोई जरा भी नहीं चूक रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये कोशिश है कि कहीं पिछली बार जैसा जो बहुमत है वो उनके हाथ से फिसल ना जाए, और फिर वो तोड़ फोड़ की राजनीति से जो सरकार बनी थी वो बात अलग थी, लेकिन पिछली बार बहुमत नहीं मिला था भाजपा को। लेकिन तो इस आप बार एक ये जो एंट्री हुई आदिवासी, जैसा आपने कहा कि जो झाबुआ वाला इलाका है या आसपास के जो इलाके जहां पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी सेम सिचुएशन में अमित शाह लगातार वहां पर जा रहे हैं, लोगों से संबोधित कर रहे हैं, तो वहां पर भी देखा आदिवासी जो इलाके हैं वहां दौरा बहुत ज्यादा। ऐसे ही आज यहाँ भी जो आदिवासी जो इलाके हैं वहां पर प्रधानमंत्री का दौरा बहुत ज्यादा है। क्या फैक्टर है क्या कि पूरे चुनाव में अब जो फोकस है वो आदिवासियों पे स्विच कर गया है? देखिए छत्तीसगढ़ पे जो आदिवासी, जो छत्तीसगढ़ का आदिवासी शुरुआत से जब मध्य प्रदेश होता था, जब अविभाजित मध्य प्रदेश होता था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था, तब से आदिवासी कांग्रेस का बहुत मतलब सॉलिड वोट बैंक कहलाता था। तो राज्य बनने के बाद ही वो पहली बार जो है वो जो है कांग्रेस से खिसका है और बीजेपी ने उस पर कब्जा किया है। पिछली बार जरूर, पिछले 2018 के चुनाव में जरूर कांग्रेस भाजपा से आदिवासी बिछके थे, छिटके थे, तो उस जो अपने पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन साथ ही जो भाजपा है वो भी इस कोशिश में लगी हुई है कि जो पिछले 15 साल उनके साथ, 18 साल उनके साथ जो आदिवासी वोट बैंक रहा है उसको वो फिर से इंटैक्ट कर ले, फिर से वो आ जाए। एक बड़ा चंक है, बड़ा वोट बैंक है जो कांग्रेस का वोट बैंक कहलाता था। देखिए अविभाजित मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की दूसरी बार सरकार बनी थी तो मध्य प्रदेश और खास करके छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी इलाकों के भरोसे बनी थी। मालवा में तो भाजपा बहुत मजबूत है। आज जहां नरेंद्र मोदी जहां मेगा शो कर रहे हैं, मालवा वहां शुरू से मजबूत रही है, लेकिन वनांचलों में, आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा की जो है पकड़ नहीं थी। और पहले कहा जाता था कि भाजपा सिर्फ शहरों की पार्टी है, गांव तक नहीं है, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब भाजपा ने जो है आदिवासी वोट बैंक को साथ दिया है। और आज भी जब बैतूल में उन्होंने कहा कि आदिवासियों को तो कांग्रेस ने आज तक सिर्फ धोखा दिया है, सपने दिखाए हैं, हमने उनके आंसू पोछे हैं और हम ही उनके सच्चे हितैषी हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है कोई कसर ना रह जाए, जो कमजोर क्षेत्र है उसको भी मजबूत करना है और मजबूत क्षेत्र को और मजबूत करना है, ये भाजपा की पॉलिसी नजर आ रही है। जी ठीक है, कई सारी बातें आपने कही जिसमें आदिवासी फैक्टर का भी मामला जो है, क्योंकि अचानक से जो है राजनीति के केंद्र में जो आदिवासी हैं वो मतलब हर बार हम चुनाव में देखते हैं कि ये फैक्टर आता ही आता है, किसान आ जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक ही दिन में 3 रैलियों का मध्य प्रदेश में
करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या धीरे धीरे, वैसे जब पहले जैसा कहा जा रहा था कि बीजेपी शायद डमाडोल की स्थिति में है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी जी जान झोंक कर इसमें लगती हुई नजर आ रही है, इससे स्थिति मुझे लगता है कि अब पहले वाली स्थिति नहीं रही, थोड़ी सी स्विच किया है तो टूवर्ड्स बीजेपी, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तमाम जो लोग वहां बीजेपी के नजर आ रहे हैं रैलियों में या फिर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, उनमें कॉन्फिडेंस अभी दिखाई पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल 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 आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए शुरुआत में जो है अपर एज जो था, अपर हैंड जो था वो कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस जो है एंटी इनकम्बेंसी की लहर पर सवार होकर निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसको मैनेज कर लिया, डैमेज कंट्रोल किया, कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही, फिर सांसदों को उतार दिया, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया। तो वो एक प्रकार से जो है बीजेपी ने उस डैमेज को तो कंट्रोल कर लिया था एंटी इनकम्बेंसी के। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री लगातार जो है, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जो इनके बड़े नेता हो, वो लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फोकस कर रहे हैं। देखिए राजस्थान से ज्यादा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को तवज्जो देने का कारण एक ये भी नजर आता है कि राजस्थान में तो एक कहावत है कि वहां की जो रिवाज है कि राज बदलता है 5 साल में, तो अब इस बार 5 साल में गहलोत की सरकार जाना है और भाजपा आना है, ऐसा वो परंपरा से चले आ रही है। तो उसकी तुलना में यहाँ भाजपा की सरकार को बचाए रखना प्रतिष्ठा का सवाल है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार दोनों तीनों प्रदेशों में सिर्फ मध्य प्रदेश में है, तो इसलिए मध्य प्रदेश में फोकस है क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद कोई चुनाव नहीं है, इसके बाद सीधा लोकसभा के चुनाव है, तो ये एक लिटमस टेस्ट भी है। यहां से ही इसको भी अपन पैरामीटर मान सकते हैं, इसके जो नतीजे आएंगे उसको देखकर ही दोनों पार्टियां तैयारी करेगी। तो इसलिए भाजपा ये चाहती है कि उनकी सरकार वापस बनी रहे, किसी भी हालत से उनसे मध्य प्रदेश भी ना छूटे, और छत्तीसगढ़ में वापसी के लिए भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जी ठीक है अनिल पुसतकर जी, मध्य प्रदेश में तो चुनावी समीकरण बहुत ही अलग तरीके से बनता नजर आ रहा है। इन सब के बीच आप फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहिए, वो जल्दी से अपडेट अपने तमाम मेहमानों को और जितने हमारे व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है आप लाइव देख पा रहे हैं न्यूज़ इंडिया पर, और प्रधानमंत्री इस वक्त इंदौर से लाइव आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं इस वक्त इंदौर में, और ये देखिए जनता, प्रधानमंत्री के चाहने वाले खचाखच रास्ते पर भरे हुए। और ऐसे प्रधानमंत्री नहीं कहते कि प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उस पर लोग भरोसा करते हैं, उस पर लोग वोट देते हैं। कांग्रेस सिर्फ लूट जानती है, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस है ये आता जनता से ही है। जब प्रधानमंत्री खुद रोड में, सड़क पर उतरते हैं, रोड शो करते हैं और लोगों के इर्द गिर्द जब जाते हैं और लोगों का प्यार जब उन्हें मिलता है, उन्हें दिखाई पड़ता है कि कैसे लोग उनके लिए पागल हैं, तो तब ये ऑटोमेटिक ये जो कॉन्फिडेंस है ये आ जाता है। अनिल पुसतकर जी, मैं एकदम, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी एक्यूरेट पकड़ पा रही हूँ कि जिस तरीके से भी रोड शो चल रहा है और मैं टीवी पे देख पा रही हूँ यहाँ पे लाइव, तो ऐसे में आसपास जिस तरीके से लोग खचाखच भरे हैं और ऐसा एक भी व्यक्ति वहाँ खड़ा नहीं जो फूल लेकर के प्रधानमंत्री के ऊपर फूल चढ़ाना या उन्हें देना नहीं चाह रहा हो। बस वो बैरिकेड्स लगे हैं, अदरवाइज वो सामने आके भी उन्हें हाथ पकड़ ले, पैर छू ले। बिल्कुल आपका जो आकलन है वो बिल्कुल वो परफेक्ट है। देखिए आज की तारीख में मोदी जैसा करिश्माई जो नेता है कांग्रेस के पास तो कम से कम नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिलाकर भी कह ले तो आज प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जो है वो सर्वमान्य नेता हैं, और वो उनका जहां जाते हैं उनको देखने के लिए लोग उमड़ते हैं, उनको सुनने के लिए उमड़ते हैं लोग। तो इसमें कोई शक नहीं है, आप जो कह रही हैं कि वो उनको देखने के लिए जो है पूरा इंदौर, पूरा मालवा उमड़ पड़ा है, और वहां से 6-7 सीटें सीधे सीधे प्रभावित होती है। और उस सीट को साधने का भी शहर में ही जो है कैलाश विजयवर्गीय जो उनके बड़े नेता है वो लड़ रहे हैं, उनके सामने में सुनील शुक्ला भी एक बड़ा नाम है। लेकिन कैलाश वर्गीय जो कई सालों के बाद वापस मध्य प्रदेश में उनकी वापसी हुई है, वो कलकत्ता के प्रभारी थे, बंगाल के प्रभारी थे, उनकी वापसी जो हुई है, तो अपने बड़े नेता के लिए भी जो है वो ताकत झोंक रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखिए इस उम्र में लगातार 3 सभाएं करना, रैली करना, रोड शो करना, तो मैं समझता हूं कि जनता अभी तक जो है वो त्योहार की खुमारी से निकल नहीं पाई है, लेकिन जो चुनावी खुमारी है उसमें जो है नेता डूबे हुए, और खासकर नरेंद्र मोदी तो जी जान लड़ा रहे हैं, और उनके लिए जो जनता का प्यार है। और मालवा वैसे भी देखिए, मालवा वैसे भी जो है बहुत मजबूत गढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के जमाने से वो मजबूत है, तो वहां पर लोगों का उमड़ आना, इस तरह से प्यार दिखाना, और जो ये कॉन्फिडेंस तो डेवलप कर ही रहा है, साथ ही डिमोरलाइज भी करता है सामने वाले जो कैंडिडेट्स को, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी भी है। जी जी।
जी बिल्कुल, वही मैं देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से ये देखिए जो जनता जिस तरीके से खचाखच पूरे रोड में जहाँ तक बैरिकेड्स संभव है, मतलब वो वाला इलाका जहाँ से प्रधानमंत्री का ये काफिला, ये जो रैली आगे बढ़ेगी, बस उतना ही छूटा है। बाकी जिन रास्तों पर जहाँ पर बैरिकेड्स है, दूसरी साइड एकदम लोग भरे हुए हैं और सबके हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा या फिर देश का झंडा, हमारे हाथ में फूल। बच्चे छोटे छोटे, कोई बस सेल्फी ले लेना चाहता है, कोई फोटो ले लेना चाहता है। फूल तो जैसे एक सेकंड के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर बिना फेंके कोई रह नहीं पा रहा है। घरों के ऊपर से महिलाएं प्रधानमंत्री के ऊपर फूल उन्हें चढ़ा रही हैं और ऐसे में ये बहुत, मैं लगातार यही कह रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके का मतलब जन सैलाब उमड़ कर आना इस तरह के रोड शो में, ये अपने आप में कई बातें दर्शाता है, कई चीजें कहता है। चुनाव प्रचार प्रसार अलग बात है, लेकिन रोड शो में लोगों का आना, वहाँ रोड शो में मतलब एकत्रित होना वहाँ और इस तरीके से अभिवादन स्वीकार करना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कहने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री हम आपके साथ हैं आने वाले वोट में। मुझे ऐसा लग रहा है। अनिल पुसतकर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री की खासियत ये है कि वो कनेक्ट करते हैं। वो रोड शो भी करते हैं तो कनेक्ट करते हैं, अगर जब वो भाषण भी देते हैं सभा में तो भी वो कनेक्ट करते हैं, लोगों से कहलवाते हैं, वो जो कहते हैं फिर उसका जवाब वो लोगों से मांगते हैं। तो इस तरह से ये उनका स्टाइल भी है। और कह लीजिए कि एक तो जनता से सीधे संपर्क करने का या सीधे उनसे कनेक्ट करने का ये एक बढ़िया तरीका है और इसमें वो सफल होते आए हैं। और यही एक कारण है कि लोग हर आदमी जो वहां पर उनके स्वागत में खड़ा है उसको ऐसा लगता है कि मोदी जी उसी को देख रहे हैं। वो फूल फेंकता है तो अगर वो हाथ उठाते तो उनको लगता है कि वो मुझसे ही बात कर रहा है। तो ये उनकी जो नई जो वो है स्ट्रेटजी मान लीजिए या उनका स्टाइल मान लीजिए, ये जनता से उनको सीधे जोड़ता है। और यही बात जो है वो वहां पर एक बड़ा उनका ऑरा जो है बड़ा कर देती है और उस ऑरे के कारण जो है उस प्रभाव में जो जनता आती है। और ये जो आज का जो मेगा रोड शो है, हाँ, आज भी दूसरी बात ये है कि मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आज खुद मुख्यमंत्री के कई सारे विजुअल्स आए जिसमें मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर घर घर जाते नजर आए और वोट करने की अपील करते नजर आए जो वहां के कैंडिडेट हैं उनके लिए। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, शिवराज सिंह जब शुरुआत में जब सांसदों को जब मैदान में उतारा गया और ये बात आने लगी सामने कि शिवराज सिंह चेहरा नहीं होंगे, और चेहरा नहीं भी है अभी वो थोड़ा सा एक बार ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा डल पड़ गए हैं, उनका जो है पोस्चर थोड़ा सा गड़बड़ाया। फिर बाद में लेकिन जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब मथना चालू किया मध्य प्रदेश को, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल देखिए बढ़ा है और आज वो फिर से एक बार मैदान में है और पूरी ताकत से आ गए। तो जो मामा कहीं न कहीं जो थोड़ा सा निराश दिख रहा था, वो मामा फिर से अपने पुराने फॉर्म में दिख रहा है। और मामा जो है फिर से एक बार मैं मामा हूं, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं मोदी हूं, मैं गारंटी हूं। तो वहीं शिवराज सिंह भी ये कह रहे हैं मैं मामा हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं, मैं आपका ख्याल रखूंगा। तो ये वापसी है। ये एक प्रकार से देखिए जो बीजेपी अपर हैंड नहीं थी, नेक टू नेक भी फाइट मान लें हम, बराबरी का कोई भी चुनाव किसी एक तरफ नहीं होता, एक तरफा नहीं होता। तो बीजेपी जो शुरुआत में जो कमजोर दिख रही थी वो लेकिन अब वापस कमबैक करती नजर आ रही है। कमबैक क्या करती नजर आ रही है कि वो ऐसा लग रहा है कि लीड ले रही है। और मध्य प्रदेश को ऐसा लगता है कांग्रेस कहीं न कहीं पे ऐसा ढीला छोड़ रही है, लगता है। जी, यही मैं भी अभी आकलन करके मुझे भी यही लग रहा है कि जिस तरीके से हम पहले भी कई बार हमने पुसतकर जी डिस्कशन किए हैं, तभी मध्य प्रदेश का मामला कहीं ना कहीं अटकता नजर आ रहा था। कई राजनीतिक हमारे साथ पंडित रहे, राजनीतिक विश्लेषक रहे, जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का कांटा फंसेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम लोग देख पा रहे हैं इन 1 हफ्तों में 2 हफ्तों में हम लोगों ने जो बदलाव देखा है, उसमें ऐसा लगता है कि कांटा कांग्रेस के लिए भी फंस सकता है। कई ऐसे जिले होंगे जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी जहां पर कांग्रेस के लिए भी वो सीट निकालना काफी भारी पड़ सकता है, भारी पड़ेगी उनको भी कि कैसे उन सीटों को निकाले। बीजेपी कई सारे सीटों में बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है, कहा जा रहा है कई सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ सीटें अपनी निकालेंगी, लेकिन इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा मुश्किल होगा उस सीट को बहुत आराम से निकाल कर ले जाना। मेहनत उन्हीं सीटों के लिए। अनिल पुसतकर जी। नहीं, बिल्कुल आप कह रही सही है। मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा प्रदेश होता था, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है उसका। और हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर वहां पर जो है परंपराएं बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है। कहीं बघेलखंड, महाकौशल, बुंदेलखंड, फिर मालवा
और निमाड़, तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो है वो लोग, प्रभावशाली लोग हैं यहाँ पर। तो इस बार भाजपा ने हर पॉकेट में अपना अपना एक छत्रप को उतार दिया है मैदान में, चाहे महापौर कौशल में कहें तो राकेश सिंह को उतार दिया है, वहां मालवा में कैलाश विजयवर्गीय है, ग्वालियर गुना क्षेत्र में जो है भिंड और चंबल का क्षेत्र है, वहां नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो इस तरह जो तैयारी उनकी पूरी है। और जो आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो बीजेपी जो ऐसा लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी की मार से जो है वो कहीं पिछड़ न जाए, तो वो ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। वो पीछे सारे जो पोल वोल सब जो आ रहे थे उसमें भी वो पीछे दिख रही थी, लेकिन कांटे की टक्कर में अब जो है, जो नरेंद्र मोदी ने जो 2-3 दिन जो यहाँ दिए हैं, गृह मंत्री जो अमित शाह है उन्होंने यहाँ 2-3 दिन दिए हैं, आज गृह मंत्री भी जबलपुर में भी थे, तो 2.5-3 घंटे उन्होंने वहां पे 3-4 विधानसभाओं को संभाला है। तो ये जो सब कुछ कुल मिलाकर देखें तो वो अब ऐसा लगता है कि फाइट में आ गई है, और ऐसा लगता है कि एज अब बीजेपी को मिलता जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी भी कुछ जगह पर नुकसान कर रही है कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी भी कुछ जगह नुकसान कर रही है, हालांकि ये कहीं पे भी जीतने की स्थिति में नहीं दिख रही है, ये सब वोट कटवा पार्टी ही बन रही है। लेकिन ये सारा वोट जो है, ये सारी पार्टियां, चाहे सपा कह लीजिए, चाहे बसपा कह लीजिए, चाहे आप आम आदमी पार्टी कह लीजिए, ये वोट तो कांग्रेस का ही डैमेज करेंगे। और दूसरी बात, जहां पे बहुत कम मतों से अंतर रहा है चुनाव में, 1000, 2000, 5000, तो वहां ऐसे प्रत्याशी अगर वहां हैं तो वो बहुत दिक्कत की बात होगी कांग्रेस के लिए। और जो कांग्रेस को जो एक शुरुआती लीड थी, जो अपर हैंड था, जो एज थी, वो कांग्रेस ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेहनत में थोड़ी सी कमी दिख रही है। कहीं से ऐसा लग रहा करके कि या तो उन्होंने इस चुनाव को ये मान लिया है कि वो जीत रहे हैं और छोड़ दिया है, या फिर वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। जी देखिए, लाइव तस्वीरें इस वक्त न्यूज इंडिया पर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इंदौर से सीधे हमारे पास आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं इस वक्त इंदौर में, लोगों का अभिवादन करते आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और ऐसे में 17 तारीख को वोटिंग है, ठीक 2 दिन के बाद वहां पर वोटिंग है पूरे इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वहां पर लीड कौन सी पार्टी ले जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर देखिए जिस तरीके से पुष्प वर्षा इंदौर के निवासी, इंदौर के लोग कर रहे हैं, आसपास जिस तरीके से लोग खचाखच भरे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लाइव इस वक्त इंदौर से आप देख पा रहे हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का, और ऐसे में होगा क्या वहाँ, इस पर भी हमारी नज़र बने हुई है। लेकिन ताबड़तोड़ रैली भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस वक्त करते नजर आ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी तमाम लोग रोड शो रैलियां करते आपको नजर आ रहे होंगे। आने वाले समय में 17 तारीख को वोटिंग है, वहाँ पर क्या होगा उस पर हमारी नज़र होगी। साथ ही रिजल्ट वाले दिन भी क्या होता है वो आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक ले रुकना, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।